सुजलॉन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है, इसके नेगेटिव पहलू क्या हैं, तो वो सारे डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये हो गया, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन चल रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रूमर्स ये आ रहे हैं कि इसमें बोनस मिल रहा है बन स्टॉक पे बन, या इसमें स्प्लिट तो नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारे रूमर्स हैं, कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बोनस वाले स्टॉक, तो वो दो और हैं, वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। जहां बोनस मिल रहा है एक स्टॉक पे एक स्टॉक मिल रहा है, और एक पर दो स्टॉक मिल रहे हैं, वो वीडियो के सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टाइम टू टाइम मार्केट टाइम में वीडियो डाल देता हूँ, बहुत सारी पोस्ट डाल देता हूँ जो आपको भाई हेल्प कर सकती है मार्केट टाइम में। इसके अलावा चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ भी मार्केट टाइम में बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं। हमने ग्रीव्स कॉटन डिस्कस किया था 130-35 पे, 150-55 में प्रॉफिट बुक किया, अभी भी रॉकेट बना हुआ है, ईवी का स्टॉक है। इसके अलावा हमने विप्रो, एस सी एल टेक, विप्रो 640, एस सी एल टेक 1150, एल टी आई 6500, बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक डिस्कस किया हमने, हाँ बी सी जी डिस्कस किया था। बहुत सारे जो भी मुझे लगता है तो मार्केट टाइम में बता देता हूँ, और मार्केट खुलने से पहले 8 बजे मार्केट में भी बता देता हूँ कि मार्केट आज पॉजिटिव रहेगी निगेटिव रहेगी, मार्केट में क्या खबरें चल रही वो सारी पोस्ट कर देता हूँ। तो फटाफट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्टली तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या थे, पॉजिटिव पहलू क्या थे हमारे सुजलॉन ग्रुप के। तो इनके सीईओ हैं, उन्होंने भाई कहा था, अश्वनी कुमार जी ने, जब Q2 के रिजल्ट आए थे, कि फर्स्ट क्वार्टर पोस्ट क्लोजर आवर डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, दिस क्वार्टर मार्क द रीस्टार्ट ऑफ आवर ऑपरेशन एंड एंट्री बैक इनटू द मार्केट अमिड्स द कांस्टेंट ऑफ कोविड-19। आई एम encouraged by the financial performance of our operations and service बिजनेस इन दी चैलेंजिंग टाइम। तो इन्होंने इनकरेज किया कि भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इनकरेज किया है इतने चैलेंजिंग टाइम में भी। और इसके अलावा फाइनेंस की कॉस्ट थी फर्म की, वो भी डाउन हुई थी 197 करोड़, जो पहले 300 करोड़ के आसपास थी इससे पहले लास्ट ईयर। तो सेम क्वार्टर में तो बहुत ज़्यादा इनका मतलब पॉजिटिव बयान था, जो कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई थी पिछली बार। और इसके अलावा इन्होंने कहा था, ओवरऑल डिस्पाइट दी ऑनगोइंग चैलेंज आई रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रोइंग मोमेंटम इन द कमिंग मंथ। We are particularly enthusiastic about forthcoming bids being conducted by SECI or RTC, renewable energy power and wind solar storage hybrid power procurement। We see as the next phase of growth in the renewable energy market in India। तो ये काफ़ी ज़्यादा भाई बुलिश थे कि आने वाले टाइम में अगले क्वार्टर में, जो कि अब क्वार्टर आएगा, Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, मौसम चालू हो गया Q3 के रिजल्ट के, तो हो सकता है वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट देखने को मिले, और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और उसी वजह से आपने देखा होगा स्टॉक में अपर सर्किट लगे। ऑल दो जो नेगेटिव खबर ये थी, नेगेटिव एक्सपेक्ट ये था कि प्रोमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई थी, आपने देखा था, मैंने दिखाई थी जो प्रोमोटर की होल्डिंग आई थी, उसकी वजह से लोअर सर्किट 2 दिन लगे। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं इसके इस क्वार्टर में भी, तो उसकी वजह से स्टॉक में मुझे लगता है एक तेज़ी बनी रह सकती है। और काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी ये इन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री की है कि भाई आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो इनके CFO हैं, उन्होंने क्या कहा, उनकी बात देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं। CFO ने कहा, Q2 result we again see a clear improvement EBITDA over the last year. Our focus on controlling operation and fixed costs as well as reduction in finance cost is reflected in our P&L and performance। देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परफॉर्मेंस में इन्होंने देख लिया कि कॉस्ट इन्होंने कम भी की है, रिडक्स किया है, ऑपरेटिंग एंड जो तो बड़ी चीज़ है इसमें। और डेट रिस्ट्रक्चरिंग विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन जून 2020, पार्ट ऑफ आवर डेट वाज कन्वर्टेड टू optionally convertible debenture and compulsory convertible performance, which are recorded at fair valuation in liability of the company, and the balance has been credited to other equity। Jan further informed, our manufacturing operation have resumed with 6 facilities starting production in the line with all precaution of COVID-19 protocol and the pace of picking up this quarter. We also restart supply of our turbines। The company service business continue to do well and all its wind farms have been functioning without interruption, so as for its fogging and foundry business is also securing good order। The impact of our operational progress will felt in their coming quarter Jan added। तो इनका देखो सीधा सीधा हिंदी में बता देता हूँ क्या कहना था। इनने कहा भाई हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो सब रिज्यूम हो चुकी हैं, जो इनकी 6 फैसिलिटी हैं वो सब कोविड चलाई गया था, तो इस वाले क्वार्टर में वो सारी पहले से ही देखो रिज्यूम हो रखी हैं, तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो इन्होंने कहा है कि गुड ऑर्डर हैं। इसके अलावा काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी ऑपरेशनल प्रोग्रेस पे कमिंग क्वार्टर में, यानी आने वाला क्वार्टर जो था Q3। क्योंकि ये जो मैं Q2 की बात बता रहा हूँ, Q2 के बाद जो इनके पॉजिटिव बयान आए थे,
इनके CFO CEO के, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ में सुजलॉन पे। बात कर लेते हैं अब थोड़े निगेटिव एक्सपेक्ट पे थोड़ा बात करेंगे। तो स्टॉक भाई ट्रेडिंग रिस्की एज कम्पेयर टू एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, रिस्की नेगेटिव बुक वैल्यू है ओवर द पास्ट ईयर वाइल द स्टॉक है जनरेटेड रिटर्न ऑफ 29%, इट्स प्रॉफिट है राइजन बाई 87.3%। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न एक और चीज़ है, 88.54 ऑफ प्रमोटर शेयर्स आर प्लेज है, गिरवी रख रखे हैं इतने शेयर्स इन्होंने प्रमोटर ने, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। और देखो मुझे दोनों ही चीज़ें बतानी होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे वैसी तारीफ कर दूं, जो चीज़ है वो चीज़ है, क्लियरली आपके सामने मैं बता देता हूं, ठीक है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी का काम आपको पता ही है, इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है विंड पावर में। 17 कंट्री में इनकी प्रेजेंस है और 6 कंटिनेंट में है। और इंगेज बिजनेस में आपको पता है डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर ऑफ ए रेंज ऑफ कैपेसिटिव एंड देयर कंपोनेंट्स, देयर ऑपरेशन रिलेट सेल ऑफ WTGC एंड एलाइस एक्टिविटी इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ लीज ऑफ प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनकम, सेल ऑफ गियरबॉक्स एंड सेल ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्गिंग कंपोनेंट्स। तो ये देखो मैंने बता दिया काम क्या करती है, आपको पता ही है। आने वाले टाइम में हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो अपना सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, पर फोकस रह सकता है। जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल एनर्जी से भाई अब क्या कहते हैं, अब लोग जा रहे हैं भाई इसकी तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो मुझे लगता है कि फॉसिल फ्यूल जो भी अपना पेट्रोल डीजल हो गया या नेचुरल गैस हो गई, तो उनसे अब भाई लोग जा रहे हैं इस तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी में बूम हो सकता है। और अभी सरकार ने क्या कहते हैं वो 12,000 करोड़ का वो भी दिया है भाई ग्रीन कॉरिडोर के लिए, तो उसमें इन्हें फ़ायदा मिल सकता है। राजस्थान में विंड पावर का है क्या कहते हैं, और गुजरात में हैं, तो इन जगह मिल सकता है, इन्हें बेनिफिट्स मिल सकता है सुजलॉन वालों को। स्प्लिट वगैरह भी आ रहा है क्या? स्प्लिट तो देखो भाई इसमें नहीं आ रहा है। तो भाई ये क्या लिख रखा है, 10 तारीख 10/1/2022 स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम ₹2 टू ₹1। तो ये भाई इसका नहीं है, ये एक दूसरा स्टॉक है, बहुत ही शानदार स्टॉक है फार्मा का, वहाँ पे स्प्लिट आ रहा है। तो उसके बारे में बाद में बता दूंगा, मैं आपको पहले ही बताया था। पहले थोड़ा सा इसको चार्ट पर देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर चार्ट देखोगे इसका, तो पहले ये स्टॉक ₹400 तक का हुआ करता था 2010 से पहले। उसके बाद देख सकते हो डेट की वजह से कंपनी में जो डेवलपमेंट हुए उसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस कहाँ तक गिरता हुआ चला गया। इसके बाद अभी रिसेंटली देखोगे तो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं उसकी वजह से स्टॉक का प्राइस लगातार अप हो रहा है, स्टॉक अच्छा करता जा रहा है। तो अभी के लिए ₹11 का एक डिसाइसिव लेवल है, वहाँ उसको ब्रेक करता है तो मुझे लगता है अपर सर्किट और लगेंगे, फिर आएगा यहाँ पर ₹18 के आसपास एक रेजिस्टेंस, और ₹18 के रेजिस्टेंस के बाद आएगा ₹20 का रेजिस्टेंस। तो ये लेवल आप बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं। अगेन मैंने इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें बता दी, तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है भाई। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सुजलॉन एनर्जी फिर से रीगेन कर सकती है, फिर से जो पहले जैसा इनका काम था वैसा फिर से कर सकते हैं, और फिर से ये विंड पावर में बहुत ही बढ़िया एशिया की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं, जैसा कि पहला हुआ करते थे ये 2010 से पहले। तो अगेन आप जा सकते हैं, कुछ पैसे लगा सकते हैं एज ए पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक पड़े हुए हैं, और उसी में से एक फार्मा वाला स्टॉक बता देता हूँ, वो है इप्का लैब, जिसमें मैंने अभी बताया था कि इसमें स्प्लिट हो रहा है, तो आपको देखने को मिल सकता है स्प्लिट मंडे वाले दिन। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, देख सकते हो 5 साल में 300% के रिटर्न है, मतलब 5 साल में आपके 1 लाख रुपए को बना दिया 4 लाख रुपए, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है आपका लेबोरेटरी। अगर फार्मा में देखोगे तो मतलब जो फार्मा के अच्छे स्टॉक में जिस जो मैं मानता हूँ, डिविस लैब है, एल्कम लेबोरेटरी है, उसके अलावा है एबट इंडिया है, तो उसी तरीके से इप्का लैब भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है फार्मा सेक्टर में। तो अगेन तो इसमें स्प्लिट आ रहा है, तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ, न्यूज़ दे देता हूँ इसकी भी, तो यहाँ पे भी नज़रें रख सकते हैं। और मैंने अपने व्यू बता दिए हैं सुजलॉन पे इन द एंड कि आपको खुद का डिसीजन लेना है। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सुजलॉन अच्छा करेगा, तब आप एक गैम्बल कर सकते हैं, कुछ पैसे लगा सकते हैं। इवन आप अगर पेनी स्टॉक्स में नहीं गैम्बल करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे स्टॉक में जा सकते हैं, ब्लू चिप मल्टीबैगर में कर सकते हैं। तो वो आपकी बिल्कुल सेल्फ मर्जी है। मैंने पॉजिटिव चीज़ें भी बता दी क्या है कंपनी में, नेगेटिव भी बता दी, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।